National Institute for Entrepreneurship and Small Business Development. Next it is National Institute for Entrepreneurship and Small Business Development. So NIISBUD जो है ये एक एपेक्स इंस्टीट्यूट है जब हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं। तो मेन ऑब्जेक्टिव जो इस इंस्टीट्यूट को सेटअप करने का था, इस्टेब्लिश करने का था, डेट वाज कि जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हैं उनको प्रमोट किया जा सके, उनको डेवलप किया जा सके, साथ ही साथ जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो उनमें इंक्रीज की जा सके थ्रू द वेरियस एक्टिविटीज। ठीक है, तो तीन चीजें हैं, प्रमोशन, डेवलपमेंट एंड एनहांसमेंट ऑफ देयर कॉम्पिटिटिवनेस। सो इंस्टीट्यूट अभी तक अगर हम बात करें तो 135 कंट्रीज से 3800 से ज्यादा ट्रेनिंग्स को मिलाकर इन टोटल 7,30,000 प्लस ट्रेनिंग्स को ट्रेन कर चुकी है। एंड द एक्टिविटीज ऑफ NIESBUD इंक्लूड्स कि इफेक्टिव ट्रेनिंग स्ट्रेटजीज को फॉलो करते हुए, मेथोडोलॉजी को फॉलो करते हुए इफेक्टिव ट्रेनिंग देनी है। फर्दर वेरियस टारगेट ग्रुप्स को ध्यान में रखते हुए स्टैंडर्डाइज्ड मॉडल सिलेबस के हिसाब से ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए। फर्दर साइंटिफिक सिलेक्शन प्रोसीजर्स को फॉर्मुलेट किया जाए। अदर ऑब्जेक्टिव इज डेवलपिंग ट्रेनिंग एड्स एंड मैनुअल टूल्स। एंड साथ ही साथ जो सेंट्रल की या फिर स्टेट की या फिर जो दूसरी एजेंसीज हैं जो EDPs को ऑर्गेनाइज कर रही हैं, डेट इज एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज कर रही हैं, उनको फैसिलिटेट एंड सपोर्ट प्रोवाइड की जाए। ओके, सो दैट वाज रिगार्डिंग द NIESBUD. Next it is regarding the scheme of fund for regeneration of traditional industries. तो ट्रेडिशनल एंड विलेज इंडस्ट्रीज के लिए गवर्नमेंट ने जो ऑनगोइंग स्कीम थी डेट SFURTI, इसको और ज्यादा फोकस में लेकर आने की कोशिश की है ताकि एक बेटर वे में, बेटर अप्रोच के साथ इसे अचीव किया जा सके एंड ज्यादा इंटेंसिव कवरेज हो सके विद द एक्सपर्ट इनपुट्स। तो स्पेशल एक कंपोनेंट प्लान है कि 100 खादी इंस्टीट्यूट्स एंड जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं बॉर्डर एरिया में, हिल एरिया में, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड एरियाज में, उनको प्रोवाइड की जा सके, स्पेशल सपोर्ट प्रोवाइड की जा सके। एंड इसके लिए 76 करोड़ की सैंक्शन कॉस्ट भी दी गई है। साथ ही में इसी के अंडर कैपेसिटी बिल्डिंग को लेकर एंड MSMEs की मेंटरिंग को लेकर जो स्कीम्स हैं वो अभी इन pursuance हैं and are under finalization. Next it is NSIC, that is National Small Industries Corporation. So National Small Industries Corporation Limited जो है ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एंटरप्राइज है अंडर द MSME. So मेन इसका मोटिव क्या है कि इसका मिशन क्या है कि इसने MSME की ग्रोथ करनी है बाय प्रमोटिंग इट, एडिंग इट एंड साथ ही साथ जो इंडस्ट्री रिलेटेड है टू द MSME उसकी ग्रोथ करनी है ताकि अल्टीमेटली MSME ग्रो कर पाए। सो ओवर द टाइम NSIC ने, अगर हम MSME के बारे में बात करें तो यहां पर एक ट्रांजिशन लेकर आए, यानी कि एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आए हैं रिगार्डिंग द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, चाहे वो मॉडर्नाइजेशन को प्रमोट करके हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने के बारे में हो, चाहे वो क्वालिटी के बारे में समझाने के बारे में हो, या फिर जो लिंकेजिंग है यानी कि जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं उनको लिंक करना है बड़ी इंडस्ट्रीज के साथ। तो अल्टीमेटली जो स्मॉल इंडस्ट्रीज है, माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं, ये भी ग्रो कर पाएंगी। तो NSIC जो है ये कंट्री वाइड ये ऑफिसेज का नेटवर्क है एंड टेक्निकल सेंटर्स का नेटवर्क है। ये कोई सिंगल ऑफिस नहीं है, इसका पूरा नेटवर्क है पूरी इंडिया में। फर्दर अफ्रीकन कंट्रीज में भी NSIC के ऑपरेशंस हैं एंड उनको वो ऑपरेट करता है थ्रू द ऑफिसेज इन द जोहान्सबर्ग इन साउथ अफ्रीका। इसके अलावा जो NSIC है इसके ट्रेनिंग कम इंक्यूबेशन सेंटर है जहां पर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है एंड जहां पर प्रोफेशनल मैन पावर जो है वो लगी हुई है ताकि जो पैकेज रिलेटेड जो सर्विसेज हैं वो MSME सेक्टर को प्रोवाइड की जाए। यानी कि जो NSIC है ये हम कहते हैं ना एक प्रॉपर पैकेज बना के उनको दे रही है। ठीक है, उसी तरह से यहां पर एक प्रॉपर पैकेज बनाकर जो है ना, जो प्रॉपरली डिजाइन किया गया, किन चीजों को ध्यान रखते हुए ताकि जो एंटरप्राइज है वो कंपीट कर सके मार्केट में। ठीक है, वो एक एडवांटेजेस पोजीशन पर पहुंच सके। तो उसके रिगार्डिंग यहां पर टेलर्ड स्कीम्स जो हैं वो NSIC के द्वारा एंटरप्राइजेस को प्रोवाइड की जाती हैं। एंड ये जो स्कीम्स रहती हैं दीज आर लाइक फैसिलिटेटिंग द मार्केटिंग सपोर्ट, क्रेडिट सपोर्ट, टेक्नोलॉजी सपोर्ट, या फिर जो किसी और तरह की सर्विसेज की सपोर्ट प्रोवाइड की जा सकती है टू द एंटरप्राइजेस। नाउ इट्स रिगार्डिंग कि कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं रिगार्डिंग कि यहाँ पर मार्केटिंग सपोर्ट के रिगार्डिंग सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, क्रेडिट सपोर्ट के रिगार्डिंग सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। फर्दर
टेंडर मार्केटिंग की एंड सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन फॉर गवर्नमेंट परचेज, B2B बिजनेस टू बिजनेस वेब पोर्टल फॉर मार्केटिंग, मार्केटिंग इंटेलिजेंस, एग्जीबिशंस एंड टेक्नोलॉजी फेयर्स, बायर सेलर मीट्स। ठीक है, तो ये सर्विसेज यहां पर सपोर्ट सर्विसेज इसके द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं। इसके अलावा जो NSIC है ये क्रेडिट सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है रिगार्डिंग रॉ मटेरियल खरीदना है तो उसके लिए शॉर्ट टर्म के लिए यहां पर फाइनेंसिंग दी जाती है। इसी तरह से मार्केटिंग एक्टिविटीज के लिए यहां पर फाइनेंसिंग की जाती है फॉर द शॉर्ट टर्म पर्पसेस, एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग भी की जाती है थ्रू द सिंडिकेशन ऑफ बैंक्स, यानी कि जहां पर नंबर ऑफ बैंक्स मिलकर सिंडिकेट को फॉर्म करते हैं एंड एक एंटरप्राइज को लोन सैंक्शन करते हैं, तो उस तरह की क्रेडिट सपोर्ट भी यहां पर प्रोवाइड की जाती है।